हेलो। बोल रहे हैं आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मैसेज किया उन्होंने। दो, अब तुम अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दो। ये चालू हो गई है ना? मैंने इस पे क्लिक करके नहीं आ रही ना, शायद उनका कुछ। रही है अब। ठीक ठीक ठीक। तो बाद में जब ये खत्म हो जाएगी तो तुम तब एक बार स्क्रीन शेयर कर लेना, तो बता देंगे कैसे शेयर। एनडी नहीं सर, वो एनडीएल नहीं बता रहा, वो थोड़ा अलग ही है, वो समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं यही दो बता देता हूँ क्योंकि वो दूसरे लोगों के पास ट्रांसफर हो गया, हमारे पास अब दो ही है, सीजी नेट और CDWH। हाँ, तो ये दो ही बता दो, दोनों एक बार ओके एक्सप्लेन कर दो। और फिर ओके अगर ओके। किसी को कुछ डाउट रहता है तो वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक और है बाद ठीक है। में जब ये खत्म हो जाए सिवे आप मत जाना, पहले आपकी स्क्रीन शेयर कर लेना, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ, अभी जल्दी एक ओवरव्यू दे दो दोनों का, फिर जो भी डाउट्स वगैरह है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, देखो जो मेरा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें दो प्रोजेक्ट हैं, एक सीजी नेट और एक है CDWH। इसमें जो भी डेटा वगैरह जाता है वो केवल गवर्नमेंट के लिए होता है, जो भी हमारी रॉ एजेंसी हो गई, पीएमओ ऑफिस हो गया, ठीक है, आईबी हो गई, और इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह जो भी है, जैसे कि कोई बॉम्ब का थ्रेट आता है या कुछ आतंकवाद वगैरह की चीज़ें होती हैं तो उसके लिए CDR और SDR निकलता है। ठीक है, तो सीजी नेट में डाटा निकलता है। मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ जो मैंने लिख के भेजा उसके बारे में। सीजी नेट, ठीक है, एक रेगुलेटरी प्रोजेक्ट है जो यूज़ करती है हमारी सिक्योरिटी टीम। इसमें वो रिक्वेस्ट लगाते हैं सीजी नेट UI पर फैच करने के लिए डाटा। तो इसमें हमारा डैशबोर्ड है, इसमें हमारे को जो भी चीज़ें दिखती हैं, कितनी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, कितनी सबमिट हुई हैं, ठीक है, कितनी रनिंग में है, कितनी कंप्लीटेड हुई हैं, कितनी कैंसिल्ड है और कितनी फेल्ड है। और इसमें डाटा अवेलेबल रहता है, ठीक है, मोबिलिटी और फिक्स लाइन का, और डाटा पॉकेट मोबिलिटी और फिक्स लाइन। इसमें आपकी जो अवेलेबिलिटी रहती है वो कॉल डिटेल की भी रहती है, मैसेजेस की भी रहती है, IP एड्रेस की भी रहती है, ठीक है। और एक बार जो नोट्स है वो आप लोग देखते जाना जो भी मैंने भेजे हैं। और ये जो डाटा है वो आपको, इसका एक GUI होता है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस। उसके मोबिलिटी एंड फिक्स लाइन क्या होता है? मैं अभी आपको बता दूंगा, पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ उसका पूरा, जो भी डाउट है आप कॉल लिख के रख डिटेल लो, पूछ लेना। मैसेज, कॉल डिटेल मैसेज और कॉल डिटेल मैसेज नहीं, मैं आपको बता दूंगा, जो टर्म्स हैं आप बाद में पूछ लेना, पहले एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको पूरा, लिख के रख लो कॉपी में। डाटा अवेलेबिलिटी होती है मोबिलिटी की और फिक्स लाइन की, और डाटा पॉकेट में भी मोबिलिटी और फिक्स लाइन की होती है, ठीक है। और इसमें एक ऊपर बार टाइप का है जिसमें परसेंटेज चलता है, भाई, ठीक है। भाई थोड़ा आराम आराम से करा दो जिससे कि लिख भी सकें। आप जल्दी जल्दी बता रहे हो तो इतना तो लिख भी नहीं पाएंगे ना। नहीं नहीं, ये ठीक है एक ठीक बार कोई नहीं राहुल, आप वापस से रिकॉर्डिंग सुन लेना, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये पता है। और ये एक बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, तो बाकी लोगों को फिर वो होगा। आप वापस से डाउट क्योंकि क्लियर। भाई मुझे भी एक ही दिन मिलता है यार शिफ्ट में। ये तो ठीक उसकी है ठीक टेंशन नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो पर्सनल मैसेज कर लेना तुम। ठीक है, मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा। अब वैसे ग्रुप में एडिट है राहुल अबे। है। ओके सर। ठीक है, ये जो डाटा जो है लास्ट 24 आवर्स का डैशबोर्ड पर शो भी होता है, कितनी रिक्वेस्ट लगी हैं, ठीक है, सिस्टम लोड कितना है। अगर 0 से 160 है तो वो वाइट रहेगा, अगर 160 से 220 है तो ग्रे होगा, और अगर 420 से ऊपर है तो पिंक रहेगा, ठीक है। इसमें जो भी हम रिक्वेस्ट लगाते हैं तीन टाइप की लगाते हैं, ठीक है। CDR, सॉरी, इसमें ड्रॉप डाउन होता है एक, ठीक है, उसमें तीन ऑप्शन मिलेंगे, सर्च CDR का मतलब है आप कोई रिक्वेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। सर्च हिस्ट्री में आपने कितनी रिक्वेस्ट लगा दी हैं, ठीक है, कितने टाइम की लगी है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन होती है तो सिस्टम हमारा बैठ जाता है, तो हमें चेक करके कैंसिल भी करनी होती है। और एक होता है सर्च लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ IP। इसमें जो भी LOB की IP है, अगर वो जानना चाहते हैं इस IP पर अभी तक कितनी रिक्वेस्ट लगी है, क्योंकि हमारे पास में जो नोडल वगैरह होते हैं उनकी रिक्वेस्ट आती है कि इस IP पर अभी तक हमारे द्वारा आपसे कितनी रिक्वेस्ट लगवाई गई हैं। तो ये सर्च LOB फॉर IP से हम डाटा निकाल कर देते हैं, ठीक है। अब आप जो कह रहे थे ना इसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, देखो नीचे लिखा हुआ है फीड क्राइटेरिया। दो टाइप का फीड क्राइटेरिया लगता है, एक मोबिलिटी का, एक टेलीमीडिया का। मोबिलिटी में आपका मोबाइल डाटा से रिलेटेड आता है, टेलीमीडिया में आता है आपका जो आप ब्रॉडबैंड डाटा या जो लैंडलाइन होते हैं DSL, ठीक है, उसका आप यहाँ से रिकॉर्ड निकाल सकते हो। दो टाइप की फीड होती है इसमें, नेटेड और नॉन नेटेड।
नेटेड में आपका आएगा नेट डाटा और शासन डेटा, और नॉन नेटेड में आता है केवल आपका शासन डेटा। और सर्च हम जो करते हैं कॉम्बिनेशन से 4 डिफरेंट सर्च भी कर सकते हैं मोबिलिटी नेटेड में। आप आईपी पर भी लगा सकते हो, प्राइवेट आईपी पर भी लगा सकते हो, IPv4 IPv6 पर भी लगा सकते हो। उसके बाद में URL है, तो URL मैंने हटा दिया वहाँ से, ठीक है। इसमें कैसे लॉगिन करना है, मतलब आप उस पर जाओगे, वेबसाइट पर क्लिक करोगे, GUI ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी जो आईडी होती है वो आईडी डालनी है। OTP आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, ठीक है। वो आप उसमें फिल करोगे, सबमिट करोगे, पोर्टल ओपन हो जाएगा। बस इतना ही है CG नेट। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं बता दूंगा आपको। अब एक बार ये CG नेट से अगर किसी का डाउट हो तो आप पूछ लो एक बार। भाई जो इसमें आपने नोट्स भेजे हैं इसमें लिखा हुआ है सर्च बाई वी हैव 4 डिफरेंट सर्च कॉम्बिनेशन, तो इसमें आपने एक ही लिखा हुआ है मोबिलिटी नेटेड। हाँ, तो मोबिलिटी नेटेड में 4 मैंने आपको बताई थी ना अभी, IPv4 IPv6 प्राइवेट IP और पब्लिक IP। ओके ओके, IPv4 IPv6 प्राइवेट आईपी और एंड पब्लिक पब्लिक। नहीं नहीं, हाँ पब्लिक IP। ओके ठीक। और भाई किसी को कोई डाउट है इसमें? पूछ लो भाई किसी का डाउट हो तो। एक बार दोबारा से 1 मिनट में वापस से बता दो तुमने क्या किया, रिकैप। ये SAN और नेट SAN क्या होता है? हाँ, ये तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, लास्ट में सबका पूरा बताऊंगा। एक बार मैं दोबारा से ये बता देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसके बारे में ब्रीफ में भी बता दूंगा, अभी तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ पोर्टल के बारे में केवल। देखो, CG नेट एक रेगुलेटरी प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको यूज़ करती है हमारी सिक्योरिटी टीम डाटा फैच करने के लिए। जो हमारा GUI बना हुआ है CG नेट का, उस पर रिक्वेस्ट लगाकर। इसका जो डैशबोर्ड है तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें पेंडिंग रिक्वेस्ट शो होती हैं, कितनी सबमिट रिक्वेस्ट हैं वो शो होती है, कितनी रनिंग में है वो शो होती हैं, कितनी कंप्लीट हो गई, कितनी कैंसिल हो गई, कितनी फेल्ड हो गई, वो शो होती हैं, ठीक है। और इसमें डाटा अवेलेबिलिटी भी शो होती है। जो हमारी स्क्रिप्ट चलती है ना सब जगह से, जो हमारे वेंडर्स हैं जैसे कि सिस्को हो गया, हवाई हो गया, इरेक्शन हो गया, सैमसंग हो गया, गूगल हो गया, तो वो हमारे को डाटा भेजते हैं। तो कितना हमारे पास में कितने बजे तक की रिक्वेस्ट वो लगा सकता है, उतना डाटा अवेलेबिलिटी वहाँ पर शो होती है। कितना मोबिलिटी का है, कितना फिक्स लाइन का, दोनों का। इसमें CDR भी अवेलेबल है और आपका जो GPRS डाटा होता है वो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं 0 to 160 होगा अगर लोड, तो वो वाइट ही रहेगा। अगर 160 से 220 के बीच में अगर आपकी रिक्वेस्ट लग रही तो वो ग्रे हो जाएगा। अगर बल्क में क्वेरी लगा दी है, जैसे कि एक ही बंदे ने एक एक्सेल अपलोड करी है, उसमें 400 नंबर है, 400 नंबर का वो डाटा निकाल रहा है, तो सिस्टम का लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो पिंक हो जाएगा। उसके बाद ये CDR वाले एक ऑप्शन है, ठीक है। इस पर अगर आप एक बार क्लिक करते हो तो 3 ऑप्शन आएंगे। सर्च CDR, हम रिक्वेस्ट लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी कई ऑप्शन होते हैं, वो बाद में बता दूंगा, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। उसके बाद ये सर्च सीडीआर हिस्ट्री, क्या होता है? कॉल डेटा रिकॉर्ड। ये डैशबोर्ड में भी शो होगा या हमें? नहीं, सर्च CDR पर जब आप क्लिक करोगे तो एक GUI ओपन हो जाएगा फॉर्म टाइप का। किस नंबर पर आपको ओके। लगानी है, कितने ड्यूरेशन की लगानी है, किस डेट की लगानी है, तो वो फिल करना होता है इसमें। नहीं, ये सीडीआर वाला ऑप्शन कहाँ से मतलब हमें मिलेगा? ये ड्रॉप डाउन है ना CDR का ऑप्शन होता है उस पर, GUI पर। ओके ओके ठीक। उस पर क्लिक करोगे तो ये 3 ऑप्शन आते हैं। सर्च हिस्ट्री में आपने जो रिक्वेस्ट लगाई है वो अभी तक कितनी रिक्वेस्ट हैं वो आप चेक कर सकते हो। सर्च LOB, जो मैंने बताया था ना, इस IP पर अभी से लेकर पिछली कितनी रिक्वेस्ट लग चुकी हैं, वो IP से हम रिक्वेस्ट निकाल सकते हैं और भेज सकते हैं बिजनेस को। फीड क्राइटेरिया इसमें 2 तरीके का होता है, एक मोबिलिटी और एक टेलीमीडिया। मोबिलिटी हो गया मोबाइल डाटा, टेलीमीडिया हो गया आपका ब्रॉडबैंड का और वाईफाई का, सॉरी वाईफाई का और ये टेलीफोन जो होते हैं उनका। 2 तरीके की इसमें फीड होती हैं, एक नेटेड होती है, ठीक है, एक होती है नॉन नेटेड। ये मैं आपको बता दूंगा अभी। और सर्च बाई 4 डिफरेंट टाइप से हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मोबिलिटी नेटेड में एक हो गया प्राइवेट IP, पब्लिक IP, IPv4 IPv6, ठीक है। उसके बाद में आप URL उन्हें बता देना कुछ भी, वैसे आपसे पूछेगा नहीं, जो भी इंटरव्यू लेगा ना वो पूछेगा नहीं। तो इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे कोई भी हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसका वेबसाइट एंटर करते हैं, उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर या जो लॉगिन ID पासवर्ड होता है वो एंटर करते हैं, फिर OTP मोबाइल नंबर पर आता है, वो हम उसमें मेंशन करते हैं, क्लिक करते हैं, ओपन हो जाती है वेबसाइट। बस इतना ही है इसमें। 4 डिफरेंट IP बताइए, बताना प्राइवेट IP पब्लिक IP है।
IPv4, IPv6, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी। ये टोटली GUI बेस्ड है। क्या? ये ये टोटली IPv4 6 GUI में बेस्ड। डिफरेंस बताएंगे आप? IPv4, IPv6 एक बार अभिचेतन सर बता देंगे, मेरे को भी इसका इतना नॉलेज नहीं है। ठीक ठीक ठीक। सर आप बता देंगे IPv4, IPv6 के बारे में? हाँ, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी के लिए जस्ट हम लोग प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लें। IPv4, IPv6 हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, और भाई इसमें सीजी नेटवर्क अबे, बताओ। आपने टर्म हाँ से किया कि डेटा अवेलेबिलिटी फॉर मोबिलिटी एंड फिक्स लाइन। तो जब नोडल रिक्वेस्ट लगाता है तब आपके पास मतलब वो डेटा करता है या फिर कंपनी आपको डेटा वैसे प्रोवाइड करती है, जैसे आपने सैमसंग, एरिक्सन और तमाम कंपनी का जिक्र करा। हाँ, तो वो वेंडर है ना, उनके लिए स्क्रिप्ट चलती है। हमारा एक सर्वर है जहाँ पर डाटा आता है। वो डाटा मतलब रेगुलर बेस पे आता है, रिक्वेस्ट लगने पे वो आप फेच करके उन्हें प्रोवाइड करते हैं, राइट? नहीं नहीं, ये डाटा हमारे पास में, मैंने दिखाया था ना, डाटा अवेलेबिलिटी शो होती है। वही मैंने आपको बताया था ना, इसमें दो ये टाइप ऑफ तो फीड। क्या? ये मोबिलिटी और ये मैं 10 ये मीडिया पूछ वाला। रही थी कि लाइक ये डाटा आप तब जैसे किसी ने नोडल ने रिक्वेस्ट लगाई किसी नंबर पे, तब आपने उस मोबाइल नंबर का डाटा सर्च करेंगे अपने उसमें। अदरवाइज क्यों? ऐसे तो बहुत सारे मोबाइल नंबर्स होंगे, या फिर ऐसे इन कंपनियों से आपको सभी के डाटा अवेलेबल होते हैं और आप सिर्फ सर्च करके देते हैं जब रिक्वेस्ट आती है। बिल्कुल यही है हमारे पास में जितने भी। ये कस्टमर नहीं नहीं देगा। नहीं, एयरटेल में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो एयरटेल के पास तो सभी जो भी उसने अभी तक सिम अपने कस्टमर्स को दिए हैं, सभी का रिकॉर्ड आएगा ना। तो जो नोडल हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर का लगाता है CDR, तो हम तो केवल उसी को फिल्टर करके देते हैं ना उसे। डाटा हमारे पास सभी का होता है, अगर मैं अच्छा, चाहूँ मीन्स अगर किसी के डाटा आपके पास। पास सभी का होता है। हम्म। वो लाइक जितने मोबाइल नंबर हैं जो गवर्नमेंट के अंडर जैसे जिस भी चीज से वेरीफाई होते हैं, चाहे वो आधार नंबर से हमें मिलते हैं, जिसके भी थ्रू वो डाटा आपके पास होता है, बट आप जो नोडल जिस नंबर पे लगाता है आप उसको फिल्टर करके उन्हें प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, Am I ये right? यही है। Okay. डाटा मतलब आप कैसे निकालते हैं? मतलब SQL क्वेरी से निकालते हो कैसे? SQL क्वेरी के लिए नहीं, ये GUI दिया अच्छा, तो है, GUI। ये SQL से ही कनेक्ट है। अच्छा, हाँ। ये नोडल वगैरह जो डिस्कस कर रहे हैं एक बार बताएंगे क्या है ये? नोडल बनाए जाते हैं। आप किस जगह से हैं? ग्रेटर नोएडा। ठीक है, नोएडा में आपके पास में कोई एक चौकी होगी आसपास, ठीक है, या कमिश्नर ऑफिस होगा। उसमें किसी पर्सन को नोडल बना दिया जाता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ भी होता है तो उसकी रिक्वेस्ट उसके पास में, ये जो हमारा पोर्टल है उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ये सभी के पास में अवेलेबल नहीं होता है, केवल कुछ ही पर्सन होते हैं जिनको नोडल बनाया जाता है, जिनको ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपके और भी जो छोटे बड़े थाने होंगे, ठीक है, वो आपका जो कमिश्नर ऑफिस है उस नोडल के पास जाएंगे, ठीक है, अप्रूवल लेकर, तब वो उसका CTR लगाएगा, तब एयरटेल जो है हमारा मतलब प्रोसेस है वो उसे CTR प्रोवाइड करेगा। इसमें तुरंत हम नहीं देते हैं, इसके लिए जो भी गवर्नमेंट की सील वगैरह लगती है हमारे मेल पर डॉक्यूमेंट होकर आती है, टिकट रेज होती है, उसमें अटैचमेंट होता है, तब हम CTR निकालते हैं। हेलो। हाँ बोलो। अबे भाई, मैं कह रहा हूँ ये जो आप पढ़ा रहे हो ये तो लास्ट रिकॉर्डिंग में सब है। अगर कुछ नया हो ऐसा तो ये जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं इन्हें आप बता दो ना, रिकॉर्डिंग देख लेंगे ये। हाँ, तो ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में है, मैं एक बार दोबारा से ओवरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बंदे थे नहीं ना नहीं, इसमें। ये नहीं तो वो रिकॉर्डिंग देख ले। अब हमने कनेक्ट करी है टाइम निकाल के, तो थोड़ा कुछ नया हो वही हाँ, तो चीज़ आपके रिपीट हो। अगर डाउट्स हैं तो आप पूछिए, मैं बता देता हूँ। इसमें नहीं, जो जितना आपने बताया उसमें नहीं है डाउट्स। भाई समझ ठीक में है। नहीं आया था ना, तभी पूछ रहे हैं कि पहली बार में समझ में नहीं आ रहा था। ये CDR की फुल फॉर्म ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये जो रिकॉर्डिंग ध्यान से देखेगा उसे पता चल जाएगा। हम्म। मैं कुछ है जो मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, लिख लो। MSIDN होता है मोबाइल नंबर। या एक बार मैं, अगर अभी लिख रहे हो तो लिख लो, वरना मैं एक बार मीटिंग लेफ्ट करके मैं चैट में डाल दूंगा। ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही हैं।
MSIDN। हाँ, MSIDN होता है मोबाइल नंबर। IPDR होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा रिकॉर्ड या IP डेटा रिकॉर्ड। एक होता है SDR सोर्स डेटा रिकॉर्ड। बस यही जो 3 टर्म्स हैं यही ज़्यादा यूज होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक फिक्स लाइन और होगा, ठीक है। फिक्स लाइन मतलब वो ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं। सेकंड वाला आपने कौन सा बताया? SDR और MSDI इनके बारे में? SDR एक CDR बताया था, कॉल डेटा रिकॉर्ड। IP डाटा रिकॉर्ड का क्या बताया था? एक बताया था IPDR। हाँ, IPDR हो गया IP डेटा रिकॉर्ड। IP। IPDR मतलब IP डेटा रिकॉर्ड ना? हाँ हाँ हाँ। फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड का डिटेल रखता हुआ है ना? नहीं, अगर वो आपसे बोल रहा है क्या कहते फिक्स हैं? लाइन, DSL, वाईफाई, ठीक है, तो ये सब आपके फिक्स, ये वाईफाई से रिलेटेड ही होते हैं, टर्म्स जो भी होते हैं। फिक्स लाइन हो गया, DSL हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब एक ही है। इन सबको एक ही में लिख लो आप, फिक्स लाइन में। मतलब टेलीमीडिया, टेलीमीडिया में आते हैं सभी। NAT और SASN अभी आप आगे एक्सप्लेन करेंगे या अभी बता दें? हाँ, मैं अभी बता देता हूँ। अबे भाई जैसे आप जैसे भारती एयरटेल में काम कर रहे हैं, तो आपके पास जैसे एयरटेल का नंबर है और जब भी नोडल ने कोई दूसरी कंपनी का नंबर लगाया लगाया आपको रिक्वेस्ट की है, तो आपके पास उसका डिटेल होगी? नहीं, फिर उसका कैसे होगा? उसके कैसे लिए तो ट्रेस अलग करेंगे फिर? तो वो एयरटेल से संपर्क क्यों करेगा उसके लिए? अच्छा, वो पर्टिकुलर हर हर कंपनी के लिए अलग अलग करते हैं? हाँ, अगर उसने मेरे पर कॉल किया है तो उसका मेरे पास रिकॉर्ड होगा ना केवल। देखो, नेटेड और नॉन नेटेड ही बता देता हूँ मैं। नेटेड जो फीड होती है इसमें आपका मोबाइल डेटा और GPRS डेटा, ठीक है, ये दोनों का हम रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। नॉन नेटेड में केवल आपका GPRS डेटा का ही रिकॉर्ड लगता है, ठीक है। हेलो। जी जी एक बार सुन रहे हैं। रिपीट कर देंगे एक बार? हाँ, देखिए, नेटेड जो होता है इसमें आपका जो भी आपकी कॉल डिटेल होती है, आपने किसी से बात की, ठीक है, या आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मैप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो ये नेटेड में आपकी दोनों चीज़ निकलेंगी। कॉल डिटेल भी निकलेगी और जो भी आपने यूज़ किया है, गूगल पर क्या सर्च किया, फेसबुक पर क्या सर्च किया, वो सब कुछ आपका नेटेड में आ जाएगा। नॉन नेटेड में केवल आपका GPRS डाटा ही आएगा, इसमें कॉल डिटेल नहीं आएगी, केवल शासन डेटा आएगा। शासन डेटा को GPRS डेटा ही बोलते हैं। भाई ये सेशन डेटा क्या स्पेलिंग क्या होती है इसकी? SASN। थोड़ा SASN। इसमें डिफरेंस बताएंगे आप? शासन डेटा मतलब मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा शासन हूँ इसे। आपका कॉल को छोड़कर जो भी आप ब्राउज़र ओपन करते हो, क्रोम पर जो भी सर्फिंग करते हो, वो सब आपका शासन डेटा में आता है। तो जो भी हम सर्च करते हैं ऑनलाइन तो वो सब शासन डेटा पे आएगा, नॉन नेटेड पे। और जो फ़ोन से कॉल वगैरह, सर्च वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेटेड पे आएगा। नहीं नहीं, नेटेड में आपकी कॉल डिटेल भी आती है। कॉल डिटेल के साथ में ये आपका सर्फिंग डेटा वो हो गया नेटेड। ठीक। अगर इन दोनों की सर्च लगानी है तो वो नेटेड में लगेगी। अगर केवल आपको आपकी जो डिटेल है सर्फिंग की, जो भी आपने सर्फ किया है ब्राउज़र पर, ठीक इंस्टाग्राम पर, तो वो नॉन नेटेड में लगेगी। ठीक 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 ठीक। भाई आपने ये भी तो बताया था ना कि शासन नेटेड और नॉन नेटेड दोनों में है ना? नहीं,
हाँ, शासन तो दोनों में है ना। नेटेड हो गया आपका, नेट प्लस शासन। नॉन नेटेड हो गया, इसमें से आपका नेट हट गया, केवल शासन ही शासन का डेटा। ओके। और हम 4 तरीके से सर्च लगा सकते हैं, IPv4 पर, IPv6 पर, प्राइवेट आईपी पर, पब्लिक आईपी पर। अच्छा, अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछेगा कि आपको क्या-क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते थे, तो उसमें तो क्या आप नीचे बताना? देखो, नीचे मैंने पूरे इशू दिए हुए हैं, उनके आंसर भी दिए हुए हैं। जो आपने नोट्स भेजे हैं व्हाट्सएप पे? हाँ, चेक करो नीचे, FAQ दिए हुए हैं पूरे। और कुछ इश्यूज तो आप भी बना सकते हो, जैसे कि नोडल ने रिक्वेस्ट लगाई, उसके पास PDF आई लेकिन डाटा नहीं आया, या अगर उसके पास PDF चली गई तो उसका पासवर्ड नहीं गया। और कुछ GUI से रिलेटेड भी वो लोग डालते हैं। FAQ दोनों की सेम रहेंगे, ठीक है, चाहे वो CDW हो या CD नेट हो, पोर्टल दोनों एक ही है। एक में SDR लगता है, एक में CDR लगता है बस। आप स्टैट्स एंड डाटा के एग्जांपल्स दे सकते हैं? 1 मिनट ही बता दो। धीरे बात कर, अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, ठीक है। एक मिनट रुकना, मेरा रूम पार्टनर है, वो थोड़ा ऑफिस के काम से कुछ बात कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट।
हेलो, क्या करी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भाई, आ रही है आवाज। आ रही है। ठीक है भाई। देखो शासन का बोल रहे थे ना, बताना है। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, भाई बोलो। शासन के, ठीक है, शासन के लिए एक मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी डिटेल है, जैसे कि आईपी वगैरह हम चेक करते हैं ना। जैसे कि किसी से कॉल पर बात हुई, जैसे कि कोई टेररिस्ट है, ठीक है, वो सैटेलाइट फ़ोन यूज़ कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे नंबर पर उसने कॉल किया, ठीक है, तो उसकी तो जो भी सीडीआर है वो उसके लॉग्स हमारे पास आएंगे ना, तो उसके बारे में हम उसे बता सकते हैं। लेकिन उनसे उनकी क्या बात हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन वो जिस जगह पर है उधर से हम कुछ ना कुछ डिटेल्स कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर कुछ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी तो बनी होगी ना उसकी, जहाँ से भी यहाँ पर भी बैठा होगा उसके पास में उसने लैपटॉप या कुछ भी, कुछ ना कुछ चीज़ यूज़ की होगी, तो किसी आईपी पर रिक्वेस्ट लगाते हैं तो वो आपकी शासन डाटा में आती है, उसके लिए रिकॉर्ड मतलब ये लगते है हैं। कि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन बाकी जितना भी आईपी होगा, लोकेशन, ये सब ट्रैक हो जाता है। हाँ, ठीक। ठीक। उसका मतलब किस जगह से बात कर रहा है, क्या उसका लॉन्गिट्यूड है, क्या उसका एप्टीट्यूड है, सब कुछ चीज वहां पर रिकॉर्ड होता है। और एनएटी प्लस सेशन का मतलब? उसमें और कॉल डिटेल एनएटी के, का अलग? कॉल डिटेल के साथ उसकी जियो लोकेशन भी आ जाएगी, और जो भी उसने क्या सर, मतलब क्या कुछ सर्च किया है, ठीक है, क्या वो चला रहा है, क्या उसने पोस्ट किया है, ठीक है, किस पर कमेंट किया है, किसको लाइक किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी नेट प्लस शासन दोनों में आती हैं, नेटेड में। मीन्स कि सेशन में से सैटेलाइट फोन ही आते हैं? सैटेलाइट फ़ोन नहीं बोल रहा हूँ, सैटेलाइट फ़ोन को तो हम ट्रेस ही नहीं कर सकते ना, लेकिन आपके पास में अगर किसी ने कॉल हाँ किया जी। किसी सैटेलाइट नंबर से, ठीक है, क्योंकि अपने इंडिया में केवल 10 डिजिट का फ़ोन नंबर है, अगर आपके पास में 3 डिजिट का कॉल आता है, 14 डिजिट का नंबर आता है, तो उसमें हमारी जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट हो जाएंगी ना, इस बंदे के पास में एक महीने में 4 बार आया, तो वो आपको नहीं पता है, आपके नंबर पर भी सर्च होती है, वो कुछ रैंडम नंबर ओके, उठाते तो हैं। जो है हाँ, वो कुछ रैंडम नंबर उठाते हैं। नेट पे लाइक मोबाइल से मीडिया पे जो हाँ हाँ कमेंट वगैरह ये सारी चीजें प्लस सेशन डाटा लाइक जीपीआरएस के थ्रू या फिर अदर आईपी एड्रेस के थ्रू जो दूसरा वाला हाँ होता है हाँ हाँ वो हाँ, connectivity। वो अपने आप भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ उनके पास रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो वो सर्च नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए टिकट रेस करते हैं, उसमें जो डिटेल्स होती है, ठीक है, वो टाइम देते हैं, आईपी देते हैं या मोबाइल नंबर देते हैं, उस पर हमें रिकॉर्ड लगाना होता है बस। हाँ, कब से कब तक का होने चाहिए वो हम निकाल कर देते हैं उन्हें। अच्छा, फेसबुक इंस्टा के डेटा तो आता होगा जीपीआरएस में। आता है। ये नेट सर्चिंग, नेट पर जो सर्च किया जाता है वो सब रिकॉर्ड भी होता है हाँ, क्या? वो सब रिकॉर्ड होता है। मतलब सर्चिंग हिस्ट्री ऑल टू पूरी ऑल होती है जितना भाई। भी है नेट से रिलेटेड सारा चीज होगा। हम्म, अच्छा, कॉलिंग डेटा सारा चीज। सब कुछ। नेट में लाइक गूगल सर्च, सोशल मीडिया अकाउंट पे सर्च, लाइक, कमेंट और सोशल मीडिया जो भी पोस्ट करा वो ये वो अलग नॉन चीजें नेटेड right? में। नेटेड में केवल, हाँ सॉरी, नेट में अगर आप नेट में पूछ रहे हो तो नेट में आपका नेट नहीं, नेटेड डाटा है, नेटेड डाटा में आपका दोनों आएगा, नेट और शासन दोनों। नॉन नेटेड में केवल आपका जीपीएस डाटा आएगा, जिसे शासन डाटा बोलते हैं। नेट में केवल आपका हो गया मोबाइल से रिलेटेड डेटा, जो भी आपकी कॉल्स हैं, ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग। टिकट वगैरह है वो किस टूल पे आती है, वो भी मैं जीआई पे? बोलना चाहती हूँ क्या? नेटेड में नेट और सेशन डाटा आता है जिसमें हम्म, नेट में गूगल सर्च, सोशल मीडिया सर्च और ये सारी चीजें पोस्ट हाँ आती है प्लस सेशन इंक्लूड होता है जिसमें जीपीआरएस वाला होता है राइट, यही हाँ नेटेड डाटा होता है। हाँ हाँ, यही होता है। और नॉन नेटेड डाटा इसमें सिर्फ सेशन होता है जिसमें जीपीआरएस के थ्रू सर्च करते हैं बस, राइट। हाँ, बस यही चीज़ है। इसमें हम लोग टिकट रेज नहीं करते हैं। नहीं, हम लोग क्यों टिकट रेस करेंगे, ये तो हमारे लिए नोडल वगैरह टिकट रेस करते हैं। अच्छा, नोडल से जैसे हमसे जो फेस डेटा हम नहीं केवल हो रहा है टिकट को कोई। क्लोज करते हैं, हम उन्हें डाटा सर प्रोवाइड करा टिकट के को, उस टिकट पर वर्क करते हैं हम केवल। टिकट सर जीरा वगैरह के थ्रू आती है किस तरीके से?
सर्विस नाउ बताना आप केवल, आपको जो भी हैंडी हो टूल, जो भी सर ने आपको बताया वही बता देना कि हम इस पर वर्क करते हैं, चाहे वो जीरा हो सर्विस नाउ हो। ये तो आपको सर बता देंगे, प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछो, टिकट वगैरह सब जगह सब प्रोजेक्ट में एक जैसा होता है। कल वाले रिजॉल्व कर दिए थे ना। फिर मैं दूसरा वाला बताऊं, ये सीजी नेट तो हो गया। हाँ जी। ठीक है, दूसरा है आपका CWDH, ठीक है, सेंट्रल वेयर डेटा हाउस। वैसे हम एक ही बता दे तो ठीक रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं इससे? हाँ वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी बता सकते हो जो आपको अच्छा इजी ठीक लगे, है। दोनों में सेम है, कुछ अच्छा नहीं, बस अच्छा पोर्टल का ठीक नाम चेंज है, दोनों में सेम रिक्वेस्ट लगती है। है, बता दो बता दो। ठीक है, ये हम यूज करते हैं, जावा पोर्टल है, ठीक है, ये CDR और SDR दोनों निकालता है, ठीक है। इसमें CDR जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, इसमें ये सीजी नेट हो गया केवल इंडिया का। इसमें हम बाहर के जो हमारी कंट्रीज में एयरटेल कंपनी चल रही है ना, जैसे एयरटेल UK हो गई, अफ्रीका हो गई, उनका भी SDR निकाल सकते हैं, सोर्स डेटा रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें फॉरेन कंट्री का भी, जैसे कि पाकिस्तान, आपको पता चल गया कि पाकिस्तान की एयरटेल नंबर से इंडिया में कॉल आ रहे हैं, तो आप उस नंबर का SDR मांगोगे ना हमारे से। मतलब कोई टिकट रेस कर रहा है, किसी नोडल ने रिक्वेस्ट लगाई कि ये इंडिया का नंबर है, ठीक है, जैसे कि अलीगढ़ मान लो, अलीगढ़ में 5 बार पाकिस्तान के नंबर से कॉल आई है, तो कितने ड्यूरेशन, कितने मिनट, कितने सेकंड बात हुई है, उसका हमें डाटा चाहिए, तो वो पाकिस्तान का नंबर देंगे, ठीक है, वो हम CDWS के पोर्टल पर लगाते हैं। सारी चीज़ इसमें सेम होती हैं, इसमें भी सेम रिक्वेस्ट लगती है, इसमें भी आपका नेटेड होता है, नॉन नेटेड होता है। DDR ये जो SDR एप्लीकेशन है, मल्टी डेटा रिकॉर्ड है, SDR SD, सोर्स डेटा रिकॉर्ड, हाँ, DDR का CDR कॉल डेटा DDR का रिकॉर्ड, फुल फॉर्म। कॉल डेटा रिकॉर्ड, ये CWDH जो है, इसमें केवल आपका SDR लगता है, आउट ऑफ कंट्री का डेटा। इंडिया के भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो रिक्वेस्ट आती है वो आउट ऑफ कंट्री के जो नंबर है ना एयरटेल के, उनकी आती है। एयरटेल UK हो गया, अफ्रीका हो गया, उनका। इसमें 2 टाइप की रिक्वेस्ट लगती हैं, सिंगल सर्च, बल्क में भी। सिंगल होती है आप किसी एक नंबर पर रिक्वेस्ट लगा रहे हो, बल्क होती है किसी एक नोडल ने एक एक्सेल में 100, 150, 800, 1000 नंबर पर रिक्वेस्ट लगाई है सेम ड्यूरेशन की, वो आपकी बल्क में होती है रिक्वेस्ट, ठीक है। 2 टाइप की रिक्वेस्ट लगती है, सिंगल और बल्क। इसमें जो कॉलम है टेबल में, वो भी मैंने आपको बता दिए क्या फिल्टर होकर आता है। सब्सक्राइबर कॉन्टैक्ट आता है, सब्सक्राइबर फर्स्ट नेम आता है, सब्सक्राइबर लास्ट नेम आता है, स्पाउस नेम आता है, एड्रेस आता है, परमानेंट एड्रेस आता है, ठीक है, सर्कल ऑफ सब्सक्राइबर आता है, नीचे आप चेक करोगे तो लिखा हुआ है। मतलब सीजी नेट नेशनल है और ये इंटरनेशनल है। CG नेट में केवल हम इंडिया के नंबर का ही रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम इंटरनेशनल जो नंबर्स होते हैं उनका भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। इंटरनल एंड इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल मतलब ये जो हमारा CG नेट है ना, उसके लिए भी हमारे वेंडर हैं, इसके लिए भी हमारे वेंडर हैं, तो वहाँ पर भी तो हमारे वेंडर होंगे ना, वहाँ पर भी तो हमारा कोई ना कोई चल रहा होगा ना। ये वेंडर होते हैं, जैसे कि गूगल हमारा वेंडर है, ठीक है, तो IP वगैरह हमें कौन देता है, गूगल देता है ना। आप भैया कहना क्या चाह आपने रहे हो, क्या पिछले बताऊं। रिकॉर्डिंग में बताया था, हेलो बोलो। भाई, आपने पिछले रिकॉर्डिंग में ये बताया था कि जैसे सीजी नेट में होता है कि सिर्फ एक आईपी पर लगाया जाता है जो भी आईपी मिलता है, और ये इसमें होता है कि दोनों आईपी पे मतलब कॉलर डिटेल्स और जो रिसीवर डिटेल्स दोनों का नहीं नहीं वो भाई, होता है। नहीं भाई, मैं हाँ इसके लिए भी बता दूंगा आपको, वो अलग चीज हो हाँ, गई, वो NCDC होता है, इतना मत बताना आप। चल आप केवल ठीक अपना है, सिंपल ही रखो, वरना उसमें तो फंसा देगा वो आपको। ठीक। वो आपका उसमें भी लग जाएगा, वो तो सारी डिटेल आती है, वो आपको केवल एक पर्टिकुलर ही अगर किसी चीज का निकालना है ना,
तो उसमें एक अलग से ऑप्शन होता है A+B मोबाइल नंबर, ठीक है। उसमें आपको अपना नंबर देना है, जिससे आपको डिटेल निकालनी है किससे बात हुई है, उसका नंबर दे दो। 3 सेकंड 5 सेकंड जितनी भी बात है वो हो जाएगी, वो सीजी नेट में भी हो जाएगा। नहीं, क्योंकि पिछले रिकॉर्डिंग में यही बताया था आपने, इसलिए मैं पूछ लिया। पिछला नहीं, मैंने आपको जो दिया है ना, आप केवल इतना ही बोल दो। अगर वो आपसे जीयूआई भी पूछता है ना, आपका जीयूआई कैसा है, तो इतना ही बताना बस। उसमें इतनी ये चीजें शो होती हैं, और ज्यादा है तो बोल देना ये हम नहीं करते थे, हमारे ऊपर जो L2 टीम थी वो इस पर वो करती थी। ठीक है। इसके इंटरफेस के बारे में बताएंगे, लाइक बल्क सर्च और सिंगल सर्च जो है ये ड्रॉप डाउन के थ्रू मिलता है या फिर ऐसे रहती है? जब आपका जीयूआई ओपन होता है ना, तो उसमें ऑप्शन आता है, आपने सिलेक्ट किया नेटेड, नेटेड के बाद सिलेक्ट किया मोबिलिटी, मोबिलिटी के बाद में मोबाइल नंबर डाला, फिर वहाँ पर आएगा सिंगल नंबर पर सर्च लगानी है बल्क पर। सिंगल नंबर पे आप एक नंबर टाइप कर दोगे, ठीक है। बल्क में आपको एक एक्सेल अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आप इतने सारे नंबर तो लिख नहीं सकते ना। तो एक एक्सेल में आपको जितने भी नंबर लगाने हैं, कितने ड्यूरेशन के लगाने हैं, ठीक है। कॉल स्टार्ट टाइम, कॉल एंड टाइम, उसके बाद में डेट देनी है और सभी नंबर लगाने हैं, वो एक्सेल अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है, तो उन सभी का डिटेल निकल आएगा। ये पेंडिंग, प्रोसेसिंग, पेड, ये सारे जो इसके अब स्टेटस है ये किसके थ्रू देखते हैं, कहाँ जब पे रहता है रिक्वेस्ट क्या? आप जब रिक्वेस्ट ये जीयूआई पोर्टल पे सामने ही शो होता है। रिक्वेस्ट आप ओपन, आपने रिक्वेस्ट लगाई तो सबसे पहले पेंडिंग होगी, उसके बाद सबमिट होगी, फिर वो रनिंग स्टेट में जाएगी, फिर वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर कैंसिल होती है तो कैंसिल में शो होगी, अगर फेल्ड होती है तो फील्ड में शो होगी। इसके लिए हमें एक्सेल भी सीखना पड़ेगा? तो ड्रॉप डाउन के थ्रू नहीं, होते हैं एक्सेल को सीखना पड़ेगा। क्या? एक्सेल? नहीं, आपने अभी बताया ना कि एक्सेल में डेटा डाल के हाँ, फिर देना पड़ता है। वो एक्सेल भाई वहां से बनाकर भेजते हैं आपको। आपको ये रिक्वेस्ट लगानी नहीं है। अगर उसके पोर्टल में कुछ इशू आ रहा है तब आपको लगानी होती है, आपको इस पोर्टल की मॉनिटरिंग करनी होती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बस। रिक्वेस्ट आपको बहुत ही कम लगानी है। उनके पास में जो आपके पास में एक्सेस है, वो पूरा एक्सेस उनके पास भी है। भाई एक बार या अपना डेली बताओगे, जो मतलब इस कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, शॉर्ट में बता दो। डेली रूटीन में बता कौन सी देता हूँ। एप्लीकेशन ओपन करते हो स्टार्टिंग में आप? और ऑफ भी कब कब रहता है, सैटरडे संडे या खाली संडे ऑफ था? रोटेशनल है भाई, कभी भी ले सकते हैं। वीक में 2 ऑफ मिलते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आप सिर्फ डे टाइम में मॉनिटरिंग तो नहीं करते होती हो? है ना शिफ्ट? नाइट नाइट के होते हैं? 24/7। नहीं तो आपका कितने आवर्स का था? 9 आवर्स का ही होता है सिर्फ, तो भाई या कभी है? भी ले सकते हैं वो आपको। वो शिफ्ट चलती है भाई, आप उन्हें बता दो, ठीक है। वो आपसे पूछते हैं, ठीक है, मॉर्निंग करना चाहते हो, कि जनरल कितने करना घंटे की चाहते हो, शिफ्ट 9 आवर्स की होती है। थी? तो भाई आप सिर्फ मॉनिटरिंग करते हो? मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। मैं आपको डेली जरा आप रूटीन मैं एक बता बार देता हूँ, डेली, हाँ जी। ठीक है। सबसे पहले मॉर्निंग में आप जाओगे, आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप मेल चेक करोगे, ठीक है। या आपसे पहले शिफ्ट में कोई बंदा था उससे पूछोगे कोई पेंडिंग तो नहीं है, जो जॉब्स वगैरह चल रही हैं या पोर्टल है, ठीक है, वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। क्योंकि कभी कभार हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं या वेबसाइट ओपन करते हैं तो 503 का एरर आता है, ठीक है। वो तब आता है जब एप्लीकेशन हमारी किल हो जाती है, ठीक है, या कुछ मेंटेनेंस चल रहा होता है, तो उसके लिए हमें मेल करना होता है अपने नोडल को कि अगर आप रिक्वेस्ट लगा रहे हैं 503 का एरर आ रहा है, तो आप ज़्यादा वो ना करें, 2 से 3 घंटे के अंदर सही हो जाएगा। और जो बैकएंड में आपकी जॉब चलती है ना, ठीक है, बेसिकली आपको उसी को मॉनिटर करना होता है। ऐसा नहीं है आपको बार बार अंदर जाना है, चेक करना है ये जॉब चल रही है या नहीं चल रही, उसके लिए अलर्ट लगे हुए हैं, अलर्ट आ जाते हैं। अगर फेल हो रहा है लॉग चेक करो, दोबारा से उसको रीरन कर दो। अगर रीरन हो रही है तो ठीक है, वरना आपसे ऊपर जो आपके L2 L3 है उनको रिपोर्ट कर दो मेल करके। बस इतना ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें जो हम रिज्यूम में डालेंगे L1 में, मतलब ये क्या कौन सी पोस्ट डालेंगे, अपना क्या लिखेंगे? L1 वगैरह वो सपोर्टिंग? कुछ नहीं आपको लिखना है। आपको केवल जो सर ने बताया है ना, जो रिज्यूम बनवाया बिल्कुल सही रिज्यूम है आपका, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर ही है। अच्छा। जो सर ने रिज्यूम बनवाया उसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल वही रहने देना है। आपने जो ट्रबल शूटिंग एरर्स लिखे उसमें लिखा है यूआरएल नॉट वर्किंग, ये कौन सा यूआरएल है?
दोनों में सेम इशू आते हैं, चाहे वो आप इसका ले लो सीडी नेट का, या वो जो दूसरा मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ उसका ले लो, जो भी एफएक्यूज है यूआरएल के ना। थ्रू आप जो लॉगिन कर रहे हैं या फिर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं नोडल को डाटा, ये किसका है? ये जो मैं पोर्टल बता रहा हूँ ना, इस पर रिक्वेस्ट लगती है, सेम जीयूआई हमारे पास में है, सेम जीयूआई नोडल के पास में है। हमारे पास कुछ राइट्स ज़्यादा होते हैं, उनके पास कुछ राइट्स कम होते हैं बस। तो अगर ये यूआरएल वर्क नहीं कर रहा है या ओपन नहीं हो रहा है तो ये आप फिक्स करते हैं या फिर कोई और करता है? हाँ, लाइक ये आपका रोल है? नहीं हम फिक्स करते हैं उसे। कैसे? उसके लिए स्क्रिप्ट चलती है बैकएंड में। उसके लिए जो भी हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, होस्टिंग होती है, आपने अपाचे टॉमकैट पढ़ा होगा, अपाचे पढ़ा होगा, ठीक है, सूडो सिस्टम सीटीएल कमांड पढ़ी होगी। हाँ जी। ये तो आपको अभी चेतन सर बता देंगे। चेतन सर हैं गए? हाँ, sudo वाली कमांड ना, एक बार अपाचे रिस्टार्ट और स्टॉप वाली कमांड तो मैं बता दूंगा। बेसिकली अपाचे क्या है ना, एक वेब सर्वर है, हम उसे इंस्टॉल वगैरह नहीं करते, हमने उसमें कुछ नहीं किया है, ठीक है। एक सेकंड, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ कोई भी जीयूआई, हाँ ठीक है, चलो अभी भी बता देंगे, मैं बताता हूँ। तो कोई भी यूआई है, राइट, लेट्स से मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, एंगुलर आता है, राइट, मैंने उसका कोड बना लिया, मैंने जो भी लिखना था कोड वो डेवलपमेंट टीम ने लिख दिया, राइट। अभी उसे रन करना है, जैसे ये वेबसाइट भी कोई रन होती है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वेब सर्वर चाहिए जिसके ऊपर ये चलती हैं, ठीक है। तो वो वेब सर्वर हम लोग अपाचे वेब सर्वर यूज करते हैं, ठीक है। तो अपाचे पे ये होस्ट होती है, अपाचे पे ही वेबसाइट रन होती है। तो हम लोग सेटअप नहीं करते, वो वन टाइम सेटअप होता है, एक बार मशीन पे सेटअप हो गया, आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, वेबसाइट अप हो गई, तो वो चल रही है, राइट। तो वो जब भी मेंटेनेंस होती है, कभी लाइनक्स मशीन स्टार्ट होती है, तो उसके बाद फिर वेबसाइट भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो स्टार्ट और स्टॉप हम लोग अपाचे की कमांड से कर सकते हैं। तो उसका सिंपल कमांड है लाइनक्स कमांड, वो मैं एक बार भेज भी दूंगा, जो हमने शायद इंटरव्यू क्वेश्चन भेजे होंगे उनमें नहीं है, तो मैं एक बार टाइप करके भेजूंगा। सिंपल स्टार्ट और स्टॉप करना होता है, तो अगर कई बार नहीं काम कर रहा है तो हम लोग उसे रीस्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ज़्यादा नहीं आता, ये कभी कभार आता है। हाँ, तो ये बहुत रेयर होता है, बट हाँ अगर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, कई बार आप जैसे टाइप कर रहे हो, आप कोई भी वेबसाइट और वो ओपन नहीं हो रही, तो मतलब वो डाउन है। तो डाउन है तो वो मतलब जहाँ पे होस्ट हो रही है वहाँ पे कुछ इशू है, तो फिर उसे हम लोग रीस्टार्ट कर देते हैं। नहीं, मैं अगर देखो आपका कुछ भी इंटरव्यू होता है ना, आप किसी भी चीज़ में फंसते हो, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वेबसाइट डाउन होती थी आप क्या करते थे, डायरेक्ट बोलो जो भी हमारे पास मेल आता था उसे हम अपनी जो L2 टीम है उसको फॉरवर्ड कर देते थे बस। आप L1 सपोर्ट में हो, ये सब क्यों बता रहे हो? इतना काम नहीं होता भाई L1 का। हाँ नहीं, देखो वही, अगर आपको किसी भी चीज के कमांड के स्टेप क्लियर है, कमांड आपको क्लियर है, तो बोल दो आपने किया है, राइट। डिस्पेस आपको देखना आता है, डीएफ कमांड किया है आपने, ट्रांसफर करना आता है फाइल को, तो वो आप बता सकते हो। कोई पूछेगा भी तो आप बता सकते हो मैंने तो ये कमांड यूज किया था। अगर किसी में हमें लग रहा है कि नहीं पता है, तो बोल दो कि उसका आपको परमिशन ही नहीं होता था, आप सिर्फ मॉनिटर करते थे, देखते थे। अगर ये सब इश्यूज होता था, तो ये तरह के इश्यूज आप सीनियर बेसिकली आप नहीं, इसमें सर हम एक चीज़ और कह टीम लीड सकते हैं को ना कि रेफर कर जैसे कि सकते हैं। हाँ जीयूआई डाउन हो गया, उसका अलर्ट आया, किस रीज़न से वो हमने चेक किया, ग्रेफाना पर उसकी आईपी ली, सर्च की, तो उसमें आ गया कि सीपी यूजेस बढ़ा हुआ है या स्वैप यूजेस बढ़ा हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लिया, तो हमारे एक टेलीग्राम पर ग्रुप था डेवऑप्स नाम से, उसमें हमने मेंशन कर दिया, तो वहाँ से उन्होंने उसका इशू रिजॉल्व कर दिया। सब चीज़ आप ही को नहीं करनी भाई, आप L1 सपोर्ट में हो। हम केवल मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का है, हमने मॉनिटरिंग की, ठीक है, मेल आया हमने वो देखा, उसको फॉरवर्ड कर दिया, वो रिपोर्टिंग हो गई। यही काम है हमारा, ये चीज़ हम नहीं करते हैं भाई। ये जो L2 सपोर्ट बनते हैं, डेवऑप्स हुए, डेवलपर हुए, ये करते हैं, हम नहीं करते इसको। अगर आपको भाई टाइम ज़्यादा हो चुका है, आप उनके साथ कॉल पर हो, लाइव उन्होंने किया है, तो आप एक बार को स्टेप ले सकते हो। क्योंकि सर ने जो पुट्टी वगैरह वाला बनवाया था ना, जिसको हम करते हैं, सर्वर बिल्कुल वैसा ही चलता है, लेकिन भाई ये क्रिटिकल होता है, इसे हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी आपने सिस्टम को डाउन कर दिया, सर्वर अप ही नहीं हो रहा, कितना लॉस होगा। अगर आप कहीं भी फंस जाते हो ना इंटरव्यू में, वो आपसे पूछते हैं कि आप इसमें क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, अगर आपको पता है आप उसे घुमा सकते हो तो घुमा दो, वरना डायरेक्ट बोल दो कि सर ये हमारा वर्क नहीं था, इसके लिए हम रिपोर्ट करते थे अपनी अपनी L2 टीम को। जो भी एक्शन होता था वो L2 टीम लेती थी बस।
सही है ना सर ये? हाँ हाँ और आप एक बार देखो, इस खुद ही पढ़ लोगे ना, मैंने ज्यादा उसमें लिखा ही नहीं है, बहुत उसमें लिखा है, बहुत इजी वे में। आप अगर इसको पढ़ के भी किसी को बोल दोगे ना तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने काम किया हुआ है, वो इतना आपसे पूछेगा ही नहीं। भाई एक क्वेश्चन है, जैसे कि ना मानो कि आप कह रहे हो कि हम जैसे सब L1 है, ठीक है, तो सामने वाला अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके कंपनी में कैसे प्रोसेस मूवमेंट होता है, मतलब एम्प्लॉयज की ग्रोथ कैसे होती है L1 से L2, किस तरह से वो आगे ग्रोथ लेते हैं, ये सब चीजें अगर पूछते हैं तो फिर वो कैसे बताएंगे? L1 ग्रोथ के लिए तो भाई आपको साइड की चीजें सीखनी पड़ेगी ना, जैसे कि आप डेवॉप्स में जाना चाहते हो, उसमें कोर पाइथन मांगी जाती है, आपको पूरी पाइथन आती है, आईजीपी निकलती है, आप उसे फिल करो, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू दो। ओके ओके। सर यही तो होता है सब जगह। हाँ नहीं ये है, पर प्लस ऐसा नहीं है कि हर जगह वही रहेगा। अभी ये L1 पे हो, L1 के साथ तुमने छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चालू की, जैसे हमने हाँ। बोला कि छोटे मोटे ऑटोमेशन किए हैं, तुम्हें स्क्रिप्टिंग अच्छे से आता है तो कुछ चीजें तुमने ऑटोमेट कर दी है, राइट। क्लाउड में कुछ कुछ इश्यूज वगैरह तुम अच्छे से डिबग करके खुद ही फिक्स कर देते हो, L2 पे डिपेंडेंसी कम हो रही है तो उसके साथ भी धीरे धीरे ग्रोथ हो जाता है फिर। तो वो पर 2 साल का प्रोसेस है, ऐसे बोलना कि तो इसलिए नहीं होता सब लोगों का कई बार, तो फिर इसीलिए आप चेंज भी कर ही रहे हो। बस यही बोल देना, और क्या, कैरियर ग्रोथ नहीं है ज़्यादा। लेकिन भाई बहुत से बंदे होते हैं जो अपनी प्रीवियस कंपनी की बहुत बुराई करते हैं, सैलरी अच्छी नहीं है, स्टाफ अच्छा नहीं है, तो ये बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे मत करना भाई। हाँ नहीं सैलरी कुछ नहीं है, आपको ग्रोथ लर्निंग वो सभी बोलना है। इतना कोई कुछ नहीं पूछता भाई, मैंने भी तो इंटरव्यू दिया है, इतना कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस आपकी स्किल देखेगा, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, आप इसमें बताओगे वो समझ जाएगा बंदे ने काम किया है। आप अपना बेसिक लिनक्स अच्छा सा रखो और थोड़ा बहुत एसक्यूएल सही कर लो। अभय भाई, आप अपना अपना एक्सपीरियंस अगर बताओगे, आपका इंटरव्यू में मतलब A to Z क्या हुआ है? मेरे से भाई बेसिक लिनक्स पूछा मतलब था, जो मेरा सबसे फर्स्ट ज्यादा राउंड जो हुआ मेन था। चीज है वो अपनी लिनक्स की और एसक्यूएल की कमांड है। हाँ मेरे से तो बेसिक पूछी गई थी, एसक्यूएल का तो कुछ भी नहीं पूछा। फर्स्ट राउंड में भी लिनक्स पूछा था, सेकंड राउंड में बस ग्रेफाना पूछा था, मैंने बता दिया ग्रेफाना पे मैंने वर्क नहीं किया है। और टिकटिंग टूल पूछा था, जीरा, आपने जीरा वो सर्विस नाउ यूज़ हाँ किया, तो जीरा। मैंने जीरा बोला था, जीरा के बारे में। हाँ जीरा के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं मेरे से ज़्यादा, मैंने बोल आपका दिया था, लेकिन स्टार्टिंग अगर आप पैकेज कितना सिखाओगे। लगा था जब आपने शेल स्टार्टिंग स्क्रिप्ट पैकेज के क्वेश्चन नहीं पूछे 5 लगा, आपसे? 5 नहीं, कौन सी कंपनी में लगे उन्होंने? एनसीजी। अच्छा ये CDR और CWDH जो आपने बताया, इनमें इन दोनों में से कौन सा इजी है अगर देखा जाए तो? भाई दोनों में से आप कोई भी बता सकते हो, दोनों सेम है। आपको ऐसे मेरे बताने से नहीं पता चलेगा, आप इसके बारे में चेक करो, जो मैंने नोट्स दिए हैं ना, आप इनको डेली अगर 10 मिनट ही पढ़ोगे ना तो आप इंटरव्यू निकाल दोगे भाई। अभी सर जैसे इन्होंने बताया कि पीडीएफ जाता है, मोबाइल ओटीपी नहीं जाती है, या फिर और इशू आता है लाइक मोबाइल नंबर डिफरेंट यूआरएल नहीं चलना। हम टेलीकॉम के प्रोजेक्ट में बताते थे कि स्पेस फुल हो जाता था तो हम उसको कुछ प्रोसेस को किल कर देते थे, रिफ्रेश कर देते थे सीपीयू यूटिलाइजेशन वगैरह के लिए। तो इसमें हम कैसे बताएंगे कि रिजॉल्व कैसे करते हैं? इसमें L2 को रिपोर्ट करते हैं, बस ये बोलना है। नहीं अभी के लिए अगर आपको स्पेस वगैरह इशू आया, देखो अभी हमारा प्रोजेक्ट पूरा क्लाउड पे राइट, तो हमारे पास है स्पेस का इशू नहीं, तो लाइनक्स मशीन पे स्पेस का इशू आता है तो हम फाइल्स को कंप्रेस कर देते हैं। हमारे पास कुछ फोल्डर हैं लॉग्स वगैरह वाले, उनमें अगर ऑटो क्लीनअप चलता है, ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट चलती है, बट कई बार की स्क्रिप्ट फेल हो गई, डिलीट नहीं कर पाई, तो वो मैनुअली मैनुअली डिलीट चला देते हैं। और इम्पोर्टेंट जो डेटा होता है उसे हम कंप्रेस करके AWS S3CP कमांड से फाइल्स को क्लाउड में किसी फोल्डर में मूव कर देते हैं। जो आपके पास इधर फोल्डर बने हैं S3 में भी उसी तरीके से फोल्डर बने हैं, इधर से AWS S3CP कमांड चलती है, आप फाइल का नाम देते हो तो उधर डाल देता है, इधर आप फोल्डर का नाम देते हो, उधर फोल्डर का नाम देते हो, हाइपन हाइपन रिकर्सिव लिख देते हो, तो पूरा फोल्डर यहाँ से वहाँ कॉपी होता है, फिर उसे डिलीट कर देते हो। तो कई बार आपको भी श्योरिटी नहीं होती कि ये डिलीट करना है नहीं करना, आपको डेवलपमेंट टीम से चेक करना है, तो आप उसका जैसे बैकअप ले लेते हो। तो जैसे मैं इसमें टेलीकॉम में बोलते हैं कि कुछ क्रॉन में शेड्यूल है और अगर फाइल मतलब नहीं ट्रांसफर होती है तो हम उसे मैनुअली पुश कर देते हैं जब वो टाइम ओवर हो जाता है। तो इसमें जैसे हाँ उन्होंने तो कहा कि हम पीडीएफ ट्रांसफर करें और पासवर्ड नहीं गया, तो उसके लिए भी क्या क्रॉन शेड्यूल होता है उसके या लिए कुछ क्रॉन और शेड्यूल नहीं तरीका है? होता है, वो जो फाइल जाती है ना उसमें डायरेक्टली ऑटोमेशन लगा हुआ है।
जो भी वो डाटा जीयूआई पर लगा रहा है उसका एक टाइम पीरियड होता है, कितनी देर में उस एसक्यूएल से उसने उसे एक्सट्रैक्ट किया और कितनी देर में जो नोडल की आईडी उस पर भेजा। कभी कभार हो जाता है कि डाटा आ जाता है लेकिन पीडीएफ ब्लैंक जाती है, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, उसकी रिक्वेस्ट होती है। अगर सक्सेस हो गई तो 1, फेल हो गई तो 2, और कंप्लीट हो गई तो 3। उसका हम अपडेट कमांड चलाकर दोबारा से उसे 0 में ले आते हैं, तो वो दोबारा से हो जाती है रिक्वेस्ट। 15-20 मिनट बाद दोबारा से उसके पास मेल चला जाता है अपडेट होने के बाद। नहीं, ज्यादातर जो इशू आप रिजॉल्व करते हैं उसकी स्क्रिप्ट लगी होती है, या मतलब बस आपको उसको क्या बोलते हैं, ऑन करना उसकी होता है स्क्रिप्ट नहीं होती। आप जो जीयूआई पर नहीं, आप जीयूआई पर रिक्वेस्ट लगा रहे हो ना, तो ऑलरेडी डाटाबेस में सेव हो जाती है। ठीक है, उसकी एक आईडी जनरेट हो जाती है, उस आईडी को रिजॉल्व आप। करने का ज्यादातर तरीका है क्या? हमारे पास तो सब कुछ जीयूआई है, हमें कुछ करना नहीं होता, मैनुअली हमें कुछ भी नहीं करना होता, सब कुछ ये जीयूआई है हमारे पास। ये जो भाई आपने ये बताया था ना कि जैसे नोडल ऑफिसर रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उसको डेटा किस फॉर्मेट में शेयर करते हो? एक्सेल फॉर्मेट जाता है। ओके। और कुछ डाउट है किसी के? एक बार शिव आप इतना स्क्रीन शेयर कर लो, आपको बता देता हूँ रिकॉर्डिंग कैसे शेयर करनी है। बाकी किसी को पूछना है वो तो पूछ लो, आप स्क्रीन शेयर कर लो, मैं गाइड। अबे भाई इसमें डिस्क, इसमें स्पेस का तो कोई इशू आता नहीं होगा क्योंकि रिक्वेस्ट ही कम रहे जोती होंगी। नहीं भाई, जब हम बाकी अमाउंट पॉइंट हम चेक करते हैं ना, अगर डिस्क हम उसमें चेक वैसे चेक नहीं करते, लेकिन हमें हैंडओवर देना होता है, तो हमारा जो डिस्क स्पेस है वो हम डेली चेक करके जाते हैं सभी अमाउंट पॉइंट का, तो क्योंकि अगर डिस्क जैसे स्पेस आपका ज़्यादा हो यूआई जाएगा। स्पेस है नहीं, जीयूआई वगैरह तो पे नहीं, आपको, जो हमारी क्या नहीं डिस्क मैं ये बोल स्पेस रहा हूँ, तो वगैरह। जैसे टॉप ऑफ कमांड, जैसे आप टॉप ऑफ कमांड का तो यूज ही नहीं होता होगा फिर आपके यहाँ, नहीं जिससे हम सीपी वगैरह चेक करते हैं। नहीं, ये लेकिन ओवर द टाइम स्पेस बहुत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ जनरेट होती है। हमें ही लगता है हर जिले में से बहुत सारी रिक्वेस्ट रेज होती है। कश्मीर वगैरह में तो हजारों रिक्वेस्ट पेंडिंग रहती है। कश्मीर हो गया, जो बॉर्डर वाले एरिया है जहाँ पे कुछ ये चल रहा है, बेसिकली क्या मूवमेंट वगैरह, तो इनमें छत्तीसगढ़ वगैरह सर में मैंने जो अपना सीवी एरिया। आपको आपको मैंने अपनी सीवी पेंडेंसी भेजी थी, बहुत तो रहती मैंने है, उसमें 8-8-9-9 हज़ार जो मैंने उसमें नंबर। रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ये जनरल कमांड जो प्री डिफाइंड आप कमांड को लिख लिख सकते रखा हो है ये क्योंकि भी मैं भाई, चेक। अब उन्हें उसे क्या पता कि आपके यहाँ यूज होता है नहीं होता है, राइट? तो अच्छा जब का ओके, जॉब तो सर चलती है तो आप चला के देख लेते हो, तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके सर, आप एक बार मेरा रिज्यूम में एक बार सीवी देख लेते, मैंने अपडेट किया नहीं, उसमें देखो सिर्फ। मैं भी बता देता हूँ रिज्यूम का। जो आपको कमांड अच्छे से आती है ना, वो वो रहने आप दो। अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रख दो, ठीक है, क्योंकि वो आपके रिज्यूम से ही पूछेगा। हाँ अगर वो तो आपको हाँ एससीपी कमांड नहीं आती ना, आपने लिख दी, वो हम्म, आपसे रिज्यूम में लिखा हुआ है ना, वो एक एक चीज निचोड़ के पूछ लेगा। जहां पर आप नहीं बता पाए वो बोलेगा कि आपने लिखा तो इसमें है एससीपी। हम्म। ठीक है। अच्छा, अबे आपका इंटरव्यू कितने राउंड में हुआ था? लाइक क्या? कितने राउंड हुए थे 2 राउंड हुए थे। इंटरव्यू में? लाइक टेक्निकल के कितने हुए थे? दोनों राउंड टेक्निकल लिए थे, 2 हुए थे, वो भी क्लाइंट ने लिए थे दोनों राउंड। हाँ, फिर भी मैनेजर राउंड नहीं हुआ बताएंगे। था आपका? नहीं, क्लाइंट नहीं तो लिए थे, जो जीएम है जनरल मैनेजर उन्होंने ही लिए थे, ये पूरे एयरटेल के हैं। तो फर्स्ट राउंड में क्या क्वेश्चंस थे, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन थे, मेरे से तो वगैरह से दोनों क्वेश्चन? दोनों राउंड दोनों राउंड मेरे से लिए थे केवल लिनक्स के। दोनों में बेसिक लिनक्स पूछी थी मेरे से। फर्स्ट जो राउंड रहा था मेरा, वो 11 मिनट चला था, दूसरा राउंड 17 मिनट चला था। दोनों एक तो वैसे कुछ एक नहीं पूरा साथ पूछते इंटरव्यू आप। कितना दिया था गैप आपने? था? क्या? मेरा टोटल इंटरव्यू? ये 3rd इंटरव्यू में हो गया है, अच्छा 3 इंटरव्यू दिए थे। अच्छा, जो कमांड क्या क्या इसमें पूछी थी, दिया वो मतलब थोड़ा कितना बता मिला दो। था दोनों राउंड के बीच में? कमांड पूछी एक दो थी, दिन मिलता है? कमांड पूछी थी ग्रेप। क्या? नहीं, मेरे मैं सेम डे बोल रही हूँ हुए दो थे राउंड। तीनों राउंड। हाँ हाँ, हिंदी ना, मेरे देते दोनों राउंड सेम डे हैं। हुए थे ना। सुबह मेरे नहीं देते हैं टाइम, मेरे को सुबह 11 बजे कॉल आई है, उन्होंने बोला है मैं आपका शेड्यूल करा रहा हूँ। मैंने बोला 2 दिन बाद करा देना। वो कह रहे भाई एक लॉट खाली है, आप आज देकर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा दिलवा दूंगा आपका। 11 बजे उसने बोला है, 1 बजे लिंक भेजिए। तो बंदे ने ज्वाइन, जो सर ले रहे थे इंटरव्यू, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने 1:45 पर किया था, तो ये 1:45 से रिपोर्ट 2:50 पर को आ गए थे वो।
इस दो ब्लू वाले 50 पे पर करो भाई, कहीं और मत करो। हाँ एक मेरा तो 2:15 पे खत्म हो गया था और जो सेकंड हुआ था वो सेम डे 4 बजे हुआ था और सेम डे ही ऑफर लेटर मिल गया था। अरे मैं सुन नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हैं। इधर ही स्टॉप है, इसी पे TLDV पे क्लिक करो, स्टॉप एंड सेविंग पे क्लिक करो।